अपने को स्टार्ट एकदम आदत डालने की तो फटाक से लग नहीं जाती। तो डालता था और पीता था और डायरेक्ट मैं खाना खाता था। दोपहर में 1:30 बजे जिम जाता था और 1:30 बजे जिम से आने के बाद 4 बजे डायरेक्ट खाता था। तभी चिकन वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। तभी कैसा कंटाला आता है, ऐसा लगता है अपने को कि हाँ करते करते 1-2 दिन करते, पर बाद में कंटाला ही आ जाता है, चिकन लेने कौन जाएगा ये वो। फिर मैं मोस्टली कैसे घर पे सोयाबीन वगैरह रहता था मेरे, तो सोयाबीन ही खा लेता, सोयाबीन और राइस, यही मील था मेरा। मतलब इतने ही सोयाबीन, उसमें थोड़ा भाजी वगैरह गोभी वगैरह खा के राइस के साथ खाने का। सोयाबीन वेजीज और राइस खाने के बाद मैं डायरेक्ट रात को ही 10 बजे आने के बाद सोयाबीन राइस और वेजीज वो था वही खाता था। और बीच में मोस्टली ब्लैक कॉफ़ी, च्युइंगम्स, मतलब खुद को अपना जितना भूखा रख सकते उतना रखता था। और 2 ही मील पे मैं कम से कम 2 महीने कर रहा हूँ। वो 2 स्टार्टिंग के मतलब तभी स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो जिम में ही इंटरेस्ट आने को गया। फिर उसके बाद 2 महीने में मैंने मोस्टली 10-1 किलो कम कर लिया था, वही सेम डाइट लेके भूखा रख के खुद को। और मोस्टली वेट ट्रेनिंग चालू था। तो फिर 2 महीने के बाद फिर से मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। जैसे 145 के जिससे मैं 135 तक आ गया था। फिर मूड स्विंग्स इतने थे कि किसी का बर्थडे आ गया तो चलो बाहर खाने, मतलब इतना तभी पंक्चुअल नहीं था डाइट और वर्कआउट और वेट लॉस को लेके। तो वही उसी के वजह से काफ़ी डाइट टूटता था। फिर अगले दिन कंटिन्यू करना बोलेंगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाता था। और आप देखोगे हमारे पूरे जनरल स्टोर है मेरा, तो इधर चारों तरफ खाने की ही चीज़ है, तो इसमें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। लाइक मैंने कम से कम हज़ारों बार डाइट तोड़े रहेंगे खाली दुकान की वजह से कि हाँ इधर अच्छा दिख रहा है, खा लेते, थोड़ा बहुत खा लेते, 1 पैकेट खा लेते, कुछ नहीं होगा। पर एक बार वो इस पे लग गया ना, फिर वो चालू हो जाते हैं मुंह, क्योंकि वो वेट कैटेगरी ऐसी है कि आपको थोड़ा भी चट लग गई कि फिर आप खत्म कर दोगे पूरा। मतलब मैं तो पूरा पट्टी खा लेता था, समझो एक चिप्स की पट्टी रहेगी, आपको दिखता रहेगा, आपकी मैं एक रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, मेरी दुकान की ये सब चारों तरफ खाने का ही चीज है। तो कम से कम हज़ारों बार डाइट तोड़ चुका हूँ, पर एक बार वो लग गया अच्छे से और थोड़ा सा कंटिन्यू फॉलो किया, इसलिए हो गया। वो आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैंने फिलहाल वो मैं जर्नी आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे 1 साल में इतना ही कम क्यों कर पाया और अगले 5 महीने में इतना ज़्यादा कैसे कम कर लिया। 2-4 गलत दोस्तों के साथ में ऐसे मतलब खाना पीना और टाइम पे फिर पीना भी चालू हो गया, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह भी चालू हो गई। तो और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब पहले तो ओकेजनली पीते थे दारू वगैरह सब, फिर बाद में वो ओकेजनली कब डेली वीकली कभी बन गया और कभी डेली बन गया, समझ में ही नहीं आया। तो वो जितना वजन कम किया था वो सब पानी में फिर गया और फिर से बढ़ गया वो वजन, मतलब उतना ही फिर से आ गया, समझो उससे पार भी हो रहा था। पर फिर थोड़ा सा फिर से चालू किया, फिर वो तभी फिर से चालू करने का मन नहीं होता है। आप इतना कम करके फिर आप उतना ही फिर से आपके गलत आदतों की वजह से उतना बढ़ जाता है, तो फिर से चालू होता नहीं है वो फटाक से। फिर वो चालू होने में आपको और टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि आप तब ढूंढोगे मोटिवेशन। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने मोटिवेशन लेके ही इतना सब कम किया है, फिर आप ढूंढते हो मोटिवेशन कि भाई मुझे चाहिए मोटिवेशन, उससे बिना तो मैं कम नहीं कर पाऊंगा, उससे बिना मैं जिम भी नहीं जा पाऊंगा और उससे के वगैरह में डाइट भी नहीं कर पाऊंगा। वो तो मोटिवेशन एक सबसे खराब चीज है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन को ढूंढते ढूंढते ही मेरे कम से कम 2 महीने और चले गए। फिर एक दिन आया, उससे खुद को लगा कि खुद को आता है वो, और फिर तब से फिर से चालू किया। तभी मैं सबसे बड़ी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए डाइट और वर्कआउट फॉलो किया रहेगा वो पीरियड में 2 महीने का। और फिर से वो 125 आने के बाद फिर मैंने गलत चीजें फिर से चालू हो गई मेरी, ये दोस्त लोग के साथ घूमना,
फिर दोस्त लोग के साथ घूम के फिर पहले नहीं नहीं बोलता था, एक आध हफ्ता तो नहीं नहीं बोला, फिर अगले हफ्ते से फिर से उनके साथ बैठ गया, फिर एक आध दिन आपका हो जाता है, फिर एक आध दिन में आप कुछ गलत चीज कर लेते हो, फिर वो फिर से चालू हो जाते हैं रूटीन। अगले दिन आपको वही टाइम पे भूख लग जाएगी, वही टाइम पे आपको हंगरी हो जाएगा, आपको वही करने का मन होएगा, फिर वही मेरा फिर से चलेगा। 2 महीने की मेहनत फिर से बर्बाद होते हुए दिख रही थी मुझे। तो मेरे सामने ही ये सब हो रहा था, मेरे को पता चल रहा था कि ये सब गलत हो रहा है, पर फिर भी दारू आपको कुछ सूझने नहीं देती है। तो फिर वो 125 से मैं 127 हो गया था, मतलब फिर थोड़ा बढ़ गया था। फिर मतलब वो जो वेट कैटेगरी थी मेरी 120 से लेके 127 के बीच में मैं कम से कम 4 से 5 महीने रहा, कि आगे पीछे ऊपर नीचे। पर एक चीज ही खाली अच्छी हो रही थी कि मैं जिम नहीं छोड़ा, मेरा वो वेट ट्रेनिंग चालू था। जैसे कि आप मेरी अभी बॉडी थोड़ी सी देख रहे होगे तो ऑब्वियसली स्किन लूज है, पर फिर भी एक टोन्ड शेप है मेरा। एक थोड़ा शोल्डर्स पकड़ लो या लेग्स पकड़ लो, एक टोन्ड शेप है, वो उसी की मेहरबानी है, क्योंकि मैंने जिम नहीं छोड़ा। और भले वो गलत चीजें मैं कर रहा था, डाइट तो ना के बराबर ही फॉलो हो रहा था, पर मेंटेन्ड इसमें था वो जो मैं कर रहा था ना, मतलब ज्यादा खा रहा नहीं था, ज्यादा पी रहा भी नहीं था, पर जो कर रहा था वो ना तो मुझे कम कर रही थी ना तो मुझे बढ़ा रही थी। वो मैं बोला 120 से 125 केजी या 127 केजी में ही मैं घूम रहा था 5-6 महीना। फिर ये सब होने के बाद फिर से मैं मोटिवेशन की तरफ, कि भाई मेरे को डाइट का मोटिवेशन कब मिलेगा, उसकी अपना ढूंढ रहा था कि ये मुझे मिलेगा तब मैं और कम करूं, क्योंकि तभी मैं वो मोटिवेशन की फिरात में था कि ये मिलेगा मुझे तभी मैं चालू कर सकूं मेरा फिर से और अगला प्रोसेस। तो वो मिलते मिलते और 1-2 महीने निकल गए, क्योंकि वो अपने को फीलिंग रहती है मोटिवेशन खाली कि अपने को पुश करे। फिर वही अपना हेडफोन्स लेके गाने सुनते वो जिम वाले, तो उससे एक टेम्पररी मिल जाता है। फिर वही आप हेडफोन भूल जाओ घर पे तो वो दिन पूरा बर्बाद, वो दिन आपको करने का कुछ मन होएगा नहीं। यही सब कहानी थी वो पहले साल की, जो पहले साल में मैंने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की और कुछ सीखा कम और मिस्टेक्स ही ज्यादा करता रहा। फिर ऐसे ही यूट्यूब पे मतलब ऐसे ही फिर एक दिन और एक अच्छी फीलिंग आ गई कि भाई आज से चालू करते, कल से चालू करते। फिर यूट्यूब पे वही देखने लगा ये 125 केजी से फिर और नीचे कैसे जाया जाए, क्या मालूम सब रहता है अपने को कैसे करने का है, क्योंकि पहले अपन ने किया भी है। पर खाली एक फीलिंग चाहिए रहती है कि हाँ ऐसा सबका इसका सुन लेंगे तो फिर और थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे और फिर कर लेंगे। और इस चक्कर में अपन टाइम खाली बर्बाद करते जाते, उधर ही घूमते रहते वही एरिया में। फिर कल से मैं मतलब बोला कि चालू करेंगे, तो फिर मैं बताऊंगा कि ऐसी वीडियो आया, डेविड गॉगिन्स करके था एक बंदा, उसका ही वीडियो देख के थोड़े काफी मतलब उसके कोट्स वगैरह, उसकी जर्नी मैंने पढ़ी, उसके वीडियोस वगैरह देखे, तो काफी ज्यादा इंस्पायर हो गया मैं कि वो बता रहा था कि आपका माइंड काफी पावरफुल है, आप उसको ढंग से यूज नहीं करते, या आप पहले ही गिव अप कर लेते हो, या आप लिमिटेशन डालते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, या आप माइंड को कंट्रोल करने दे रहे हो खुद को। आपका माइंड आप क्या क्या कर सकते हो ये आप खुद जान भी नहीं सकते, आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसा वो सब बोल रहा था। तो मैं काफी ज्यादा उसको देख के इंस्पायर हो गया। फिर उसके एक्चुअल में मैं उसके जो थॉट्स थे वो मैं थोड़ा ट्राई किया कि वो यूज करूँ, तो तब से मैंने एक्चुअली ट्राई किया मोस्टली कार्डियो पे भी ज्यादा फोकस करना। वही पीरियड था जब न्यू ईयर वगैरह हो गया था 2000